हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल होगा और इसके अलावा 0R भी होगा। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाएगा? हमारे साथ है एमएलए गोकुल सेतिया जी। सेतिया साहब, बजट सेशन है, बहुत उम्मीदें हैं हरियाणा की जनता को इस सेशन से। एज अ विपक्ष के तौर पर आप लोग अपनी भूमिका किस तरीके से देखते हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी विपक्ष देगा? देखिए, कई मुद्दे हैं जिस पे पार्टी की लीडरशिप की बैठकर डिस्कशन हुई है सभी एमएलएज की, और लेकिन मैं जहां तक सीमित हूं, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट देता हूं अपने हलके के कामों पे, जो कि पिछले कई सालों से हमारा एरिया पिछड़ चुका था, क्योंकि जो पिछले विधायक साहब थे उन्होंने कोई ज़्यादा मांगे नहीं उठाई एमएलए होते हुए भी। तो मेरी प्रायोरिटी तो ये है कि हमारा एक नहर का मुद्दा है, और कल एक नशे का मुद्दा जो है वो क्वेश्चन मेरा कल लगा हुआ है, तो उस पर कल चर्चा होगी। और उसके साथ साथ एक हमारा थेड़ का मैटर है, वहाँ पे डेयरियों का मैटर है, उस पर चर्चा होगी। और हमारे शहर को स्ट्रे कैटल फ्री बनाने के लिए, और कुछ हमारे शहर में कूड़े के डंप हैं जगह जगह पर, जहाँ पर नगर परिषद वाले वहाँ पर शेड डाल रहे हैं, लेकिन वो तो एक गले की फांस बन जाएगा लोगों के लिए कि अगर शेड डल गया तो जो आसपास का रिहायशी इलाका है या जो दुकानदार हैं वो उससे परमानेंटली फिर उस समस्या से जो जूझेंगे। इस करके ये जो मेन चीजें हैं सफाई को लेकर, उसके साथ साथ स्ट्रे कैटल फ्री को लेकर, और हमारा नहरों का मुद्दा है उसको लेकर। और मैं नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने एक बड़ी पुरानी मांग हमारे क्षेत्र की मेडिकल हॉस्पिटल देने की, जो इतनी बड़ी उन्होंने सौगात दी, उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। एप्रिसिएशन की बात आपने करी, लेकिन आपने जब उनके साथ मंच साझा किया, बहुत आप ट्रोल भी हुए उसको लेकर, कहा गया कि कहीं बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठे। इसको कैसे देखते हैं? इस तरह की राजनीति हमारे आज के सिनेरियो में देखें तो बड़ा एक सवालों के घेरे में वो एमएलए हो जाता है। नहीं, घेरे की बात मैं इसलिए नहीं समझता कि देखिए, हम सीमित हैं काम तक, हमें काम चाहिए, और जो भी अच्छा काम करेंगे उनको अप्रिशिएट करना मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है। आदमी को लई लग नहीं होना चाहिए कि मेरे एमएलए इस पार्टी के क्या कर रहे हैं तो मैंने भी उस हिसाब से पीछे पीछे चलना है, ऐसा नहीं होता। आई एम मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी, और लेकिन अगर मैं विपक्ष का एमएलए हूं और सीएम साहब ने इतनी बात मेडिकल कॉलेज की जो है हमारी पूरी की है हमारे रिक्वेस्ट करने पे, और साथ ये बात कही है बिल्कुल किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, तो आप बताइए फिर मैं किस प्रकार से उनकी निंदा कर सकता हूं, जब वो पूरा मान सम्मान दे रहे हैं, पूरा काम में पूरा इंटरेस्ट दे रहे हैं। उन्होंने खुद ऑफिसर्स को कहा है कि ये लोकप्रिय विधायक है, हमारी स्टेज पे आकर कहा सिरसा में, उनको ये विश्वास है मेरे पे कि ये आदमी काम करना चाहता है, और इस करके उन्होंने ऑफिसर्स को भी ये चीज कही जो मुझे सुनने में आया है कि ठीक है, ये अच्छा काम कर रहे हैं और आपने हर प्रकार से इनका सहयोग करना है। तो देखो, जो काबिले तारीफ है उनकी तो तारीफ करनी पड़ेगी, कोई कुछ भी बोले, पॉजिटिव राजनीति की ओर हमें जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। आपने कहा नशे को लेकर कल आपका सवाल है, एक आपके ही पड़ोसी राज्य में नशे के खिलाफ जिस तरह से मुहिम चल रही है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, आप सहमत हैं कि इससे नशे की रोकथाम हो सकती है, या तरीका किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, सबका अपना अपना एक काम करने का सिस्टम है, और सबकी अपनी अपनी सोच है। हर स्टेट का जो है कि किस प्रकार का वहाँ पे जो माफिया है नशा बेचने वाला, उनको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, कैसे वो लोग कंट्रोल इस चीज पे सरकारें कर पाएंगी, तो सब अपने अपने हिसाब से अपना एक्शन लेते हैं जी। तो जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, चाहे वो मुद्दा हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर का हो, उसको लेकर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्राइम ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, और गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास। देखिए, ऐसा है कि अभी 3 से 4 महीने हुए हैं मुख्यमंत्री साहब को अपनी गद्दी संभाले को, उससे पहले भी बड़ा शॉर्ट पीरियड उनको मिला था। और मैंने तो एक चीज देखो नोटिस करी है, ये नहीं कि मैं उनके ऐसी तारीफों के कोई पुल बांधते जा रहा, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि वो बड़ी गहराई तक जाकर और इन चीजों पे काम कर रहे हैं। पीछे से एक हमने देखा भी था कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स की सबकी मीटिंग बुलाई थी, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि अपने बिहाफ पे आप लोग एक्शन लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो इन चीजों पे देखिए, कोई भी चीज है, अगर 4 महीने मुझे हुए हैं
तो एकदम से अगर कोई मेरे विधानसभा का व्यक्ति कहे कि क्या हुआ है 4 महीने में, एटलीस्ट मेरा प्रयास जारी है, मैं कर रहा हूं और सीएम साहब भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं जो दिख रहा है, लेकिन चीजों को सिरे चढ़ने में थोड़ा समय लगता है, ये हमें मानना होगा। थैंक यू। तो बिल्कुल विधानसभा में जो मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाएगा, खासकर अगर हम बात करें तो इनकी ओर से नशे का मुद्दा जो है उठाया जाएगा। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा कि समय लगता है हर एक चीज में को ठीक होने में, तो ऐसे में थोड़ा सा समय और देना चाहिए। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।